औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत पढ़ेंगे आज हम सूरत नबा और उसका 30वां पारा और उसका दूसरा रकू पढ़ेंगे। इन्ना लिल मुत्तकीन मफादा से हम आज सबक का आगाज़ करेंगे। तो आज के सबक के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्होंने लोगों के बारे बयान फरमाया। सब तो पहला जिहड़े लोग क़यामत वाले दिन कामयाब होणगे और उन्होंने अल्लाह ताला ने एक निशानी बयान फरमाई है कि वह किस बुनियाद पर कामयाब होणगे। कल के सबक के अंदर असीं पढ़िया सी कि जिहड़े लोग नाकाम होणगे, यानी कि सूरत नबा के पहले रकू के अंदर वो कौन लोग लित्तागीन, यानी कि वो लोग जिहड़े सरकश ने, यानी कि जिन्हों ने तुगयानी, यानी कि दरियावां के अंदर नुकता बयान किया जाता है कि दरियावां के अंदर तुगयानी आ गई है कि पानी किनारियां तो बाहर जा रहा है। तो इसी तरह यानी कि जिहड़ा भी बंदा कुरान और सुन्नत तो बाहर पट के जिंदगी गुजारता रहा उन्होंने तगा कहा जाता है। तो वो तागीन आ। तो ये फिर अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना जहन्नम कानत मिरसाद लित्तागीन, यानी कि जिहड़े सरकश होणगे जहन्नम उन्होंने ताक च बैठी है। हुण अज के सबक च अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि इन्ना लिल मुत्तकीन मफादा, कि बेशक लिल मुत्तकीन, जो मुत्तकीन है मफादा वो कामयाब होंगे। तो अल्लाह ताला ने इत्थे कामयाबी की जिहड़ी निशानी वो मुत्तकीन बयान फरमाई है। और जो असीं कुरान मजीद खोलिया तो कुरान मजीद के अंदर सब तो पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने की फरमाया, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन, कि कुरान हदायत है लेकिन मुत्तकीन वास्ते। तो जो मुत्तकीन ने उस हदायत को अपना लिया जिहड़ी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दसी सी, तो अल्लाह ताला ने उन्होंने कहा कि मुत्तकीन कामयाब हो गए। तो मुत्तकी के दो माने ने। मुत्तकी का एक माना अल्लाह का डर, खौफ के नहीं भाई मैं काम नहीं करना, मेरा अल्लाह मैनू देखता पे। मुत्तकी का दूसरा माना कि ए हलाल है तो ए हराम है, हलाल नू लेना तो हराम तो बचना। यानी कि अगर दोवें चीज़ें कट्ठियां भी हो सकती हैं कि यानी कि बंदा सारी जिंदगी इस तरह गुजारे कि यार ए हलाल है तो ए हराम है, मैं नहीं लेनी, मेरा रब देखता पे। ठीक है। तो अगर बंदा जिंदगी इस तरह गुजारेगा जिहड़ा लोग बार बार अपने हर अमल के अंदर कहोगे कि अल्लाह देखता पे, हलाल है तो हराम है, मैं नहीं लेना, तो वो वास्ते दुनिया दुनिया उस जिनल मोमिन, वो वास्ते दुनिया की जिंदगी कैदखाना बन जाएगी। यानी कि अपने बगाने वो दुश्मन बन जाएंगे, मसाइल पैदा करनगे, वो वास्ते बहुत सारिया चीज़ां उन्होंने छड़नियाँ पैणगियां, बहुत सारिया चीज़ों की उन्होंने कुर्बानी देनी पड़ती और बिल्कुल बंदा महसूर होकर रह जाएगा और बंदा दुनिया को कैद महसूस करेगा। लेकिन जो बंदा पूरी जिंदगी ये अमल करता है तो जो फिर बंदा कामयाब हो जाता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी कैद में ख़त्म फरमा के अल्लाह ताला उन्होंने हकीकी जन्नत के अंदर दाखिल फरमाते हैं। और की फरमाते हैं कि इन्ना लिल मुत्तकीन, इन्ना बेशक लिल मुत्तकीन डरने वालों के लिए फरमाया मफादा क्या है, कामयाबी। मफादा कामयाबी। अज साढ़े जो हर बंदा कहता यार मैं कामयाबी कर ला, कारोबार करके बिजनेस करके या कोई मामला मैनू कामयाबी लभ जाए, असीं उहदे पिछे नमाज छड्ड दिंदे हां, कुरान छड्ड दिंदे हां। तो समझ आई कि कामयाबी तकवे के अंदर है। कामयाबी की चाबी तकवा वे, यानी कि अल्लाह के नाल ताल्लुक कायम करना, अल्लाह को डर के ज़िंदगी गुजारना, वो साड़ी कामयाबियाँ ने। तो फरमाया लभेगा कि ना मुत्तकीन हदाइका व अनाबा, हदाइका बागात होंगे, फरमाया हदाइका बागात होंगे व अनाबा और अंगूर होंगे, यानी कि बागात के अंदर अंगूरां दे बाग होंगे। बहुत ज़्यादा अंगूर बहुत मिठी चीज़ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान की खिदमत वास्ते चीज़ां पैदा की ने। फरमाया व कवाइब अतराबा, और नौजवान औरतें होंगी, अतराबा हम उम्र, यानी कि अल्लाह ताला उन्होंने हूरां अता फरमाएंगे। क्यों कि इंसान ने दुनिया के उत्ते यानी कि इंसान ने अपने आप को ज़िना तो बचाया होगा, बुराइयों तो बचाया होगा, तो अल्लाह ताला यानी कि उन्होंने कितने बागात अता फरमाएंगे और उन्होंने हम उम्र उन्होंने होरां दे नाल अल्लाह ताला उन्होंने शादी फरमाएंगे। तो फरमाया वकासन दिहाका, और प्याले होंगे छलकते हुए। वकासन प्याले, कासा कहते हैं प्याले नूं, दिहाका छलकते हुए होंगे, यानी कि उन्होंने अल्लाह ताला शराबन तहूरा पिलाणगे। क्योंकि दुनिया के उत्ते अल्लाह ताला ने शराब नूं हराम किया, तो इस वास्ते अल्लाह ताला उन्होंने पाक और तैयब और खुशबूदार शराब अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्होंने पिलाणगे, जिहदे विच उन्होंने कोई दिमाग में चक्कर शक्कर नहीं आवेगा, उन्होंने दिमाग कोई उल्टियां गल्लां नहीं करेगा। तो फरमाया ला यस्माऊना फीहा लगवम वला किज़ाबा, फरमाया नहीं वो सुनेंगे फ़ीहा उस जन्नत के अंदर, उन बागात में, उन जन्नतों में, लगवन कोई बेहुदा बात, वला किज़ाबा ना कोई झूठी बात। यानी कि एक होएगा, यानी कि जन्नत जिहड़े लोग भी होणगे ना वो कोई झूठी गल नहीं करनगे, कोई लगव गल नहीं करेंगे, कोई बेहयाई तो रहने वाली गल नहीं करेंगे। क्यों
कि ਜਦੋਂ हर कोई जन्नत भी जान जाएगा ना, अल्लाह ताला हर बंदे नूं जन्नत के दरवाजे ते खलो के व नज़अनाहु मा फी सदूरिही, अल्लाह हर जंती दे सीने दे विचों जिन्ना कीना, जिन्ना कोई गंदगी कोई मामला होवे, अल्लाह ताला उहदे सीने चों कढ लैणगे बाहर। फिर जो वो निकल आएगा, शैतान जन्नत में होएगा ही नहीं, कीना भी नहीं होएगा, तो हर जन्नती फिर जन्नत की करेगा कालू सलामा, कालू सलामा, हर जन्नत एक बंदा एक दूसरे सलाम ही करेगा, यानी कि जड़ा किसी को गुजरेगा। और हर जन्नती हर वक्त अल्लाह की तारीफ करेगा, फबी अय्या लाई रब्बिकुमा तुकद्दिबान। तो क्यों कि वो बंदा इस तरह क्यों होएगा, जन्नत च बंदा लगव गल और झूठी गल क्यों नहीं करेगा, अल्लाह ताला उहदे सीने नूं साफ कर देगा। यही काम मुत्तकी ने दुनिया दे करके वहाना कि वो अंदर सीने में भी मौजूद ने हसनी बीमारियां मौजूद ने, बाहर मुआशरे भी मौजूद ने, लेकिन मुत्तकी अल्लाह के डर की वजह नाल कोई दुनिया ते लगव काम नहीं करता, तो ना कोई झूठ बोलता, ना वो झूठी जिंदगी गुजारता है। तो अल्लाह ताला फरिश्तों को कहते देखो फरिश्ते हो कि मेरा बंदा गुनाह कर सकता है, वो कोले गुनाह का मादा भी मौजूद है वो को, लेकिन वो बंदा बेहुदा काम नहीं कर रहा, बंदा कोई गुनाह का यानी कि झूठी बात नहीं कर रहा। तो मेरे भाईओ अज साढ़े पूरे मुआशरे असीं जिस टाइम सुनने झूठ ही सुनने, साढ़े मीडिया ते झूठ, साढ़े मुआशरे झूठ, साढ़े बाजारों में झूठ और लगव गल्लां गंदियां गल्लां, मोबाइल ते सारियां लगव चीज़ां ज़्यादा दिखाई जांदियां ने। 5% सही चीज़ां होंदियां ने मोबाइल ते, 95% लगव चीज़ां होंदियां। तो जिहड़े मोमिन होंदे ने तो जो कोई लगव काम हो रहा है कर्रू किरामा, यानी कि उन्होंने को बड़े अच्छे तरीके नाल गुजर जाते हैं। तो यानी कि दसना चाहना कि मोमिन लगव और बेहयाई और उडानी के कामों नहीं करते। तो फरमाया ला यस्माऊना फ़ीहा लगवों वाला किज़ाबा, नहीं वो सुनेंगे फ़ीहा उन जन्नतों में कोई लगव और ना कोई झूठी बात। क्यों उन्होंने जन्नत क्यों लभी, उन्होंने जन्नत असूल दे नाल मिली। जो फरमाया जज़ा में रब्बे का अतान हिसाबा, ये बदला है, ये बदला है मेरे रब्बे का, तेरे रब की तरफ से, अतान और इनाम भी है, हिसाबा हिसाब से, यानी कि अल्लाह ताला ने बेहिसाब भी देगा, इनाम भी देगा। असल हकीकत च उहदे अमाल दा अल्लाह की दे रहा है, बदला दे रहा है कि जिहड़ा उन्हें दुनिया के उत्ते अल्लाह ताला के हुक्मां के मुताबिक जिंदगी गुजारी है। देखो पिछले जिहड़े दोज़खी गए, जिहड़े दोज़ख विच गए, उन्होंने की किया जी, फरमाया उन्होंने दोषियों ने की किया, इन्नहुम कानू ला यरजूना हिसाबा, उन्हों की वजह की सी कि वह हिसाब की उम्मीद नहीं रखते सी, जबकि मोमिन हिसाब की उम्मीद रखते सी कि मोमिन कहते सी हिसाब होना है। तो मोमिन हर वक्त की दुआ करते सी, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाब यसीरा, अल्लाह मेरा हिसाब नहीं, तो केड़ा हिसाब नहीं, आसान हिसाब नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिदा हिसाब शुरू हो गया ना उन्हें को नहीं जे बचना। तो इस वास्ते अल्लाह की दुआ करो, अल्लाह सानू बगैर हिसाब किताब तो जन्नत दाखिल फरमा दे, यानी कि अपनी नज़र करम कर दे। तो उत्थे पिछे की हो रहा है कि वो हिसाब की उम्मीद नहीं रखते है, फरमाया कज़्ज़बू भी अल्लाह की आयात को जुटलाते सी। इधर की सी कि अल्लाह की आयात तो ईमान लियाते सी और हिसाब की उम्मीद रखते सी, तो अल्लाह ने उन्होंने बदला ता फरमाया। फरमाया जज़ा मेरे रब्बे का, बदला है तेरे रब की तरफ से, अतान अतान इनाम है, हिसाब बेहिसाब, रब्बिस्समा किस रब की तरफ से, रब्बिस्समावाति उस रब की तरफ से जो आसमानों का रब है, वल अर्दी और जो ज़मीनों का रब है, वमा बैनहुमा और हर उस चीज़ का रब है, बैनहुमा जो इन दोनों के दरमियान यानी कि आसमान और ज़मीन के दरमियान है। फरमाया अर्रहमान जो बड़ा मेहरबान है, ला यमलिकून मिन्हु खिताबा, नहीं कोई कुदरत रखेगा मिन्हु इससे खिताबा कोई बात करने की, यानी कि अल्लाह ताला की इतनी ताकत पावर और इतना कंट्रोल होएगा, कोई बंदा अपनी मर्जी नाल उत्थे अपना कोई सिफारिश नहीं कर सकेगा। वो इतना ज़बरदस्त कंट्रोल और इतना मामला है, उस इतना बड़ा रब है, इतना कायनात का मालक खालक राज़िक है, उस रब के कोल लोग डरते रहे। तो अल्लाह ने उन्होंने जन्नत ता फरमाई। हूँ अल्लाह ताला क़यामत का मंजर बयान फरमा रहे हैं कि उन्होंने अल्लाह किस तरह प्रोटोकॉल देगा, जन्नतियों को मुत्तकियों को प्रोटोकॉल किस तरह देगा, अल्लाह ताला किस तरह आएगा। क्योंकि मुशरिकीन ने मक्का कहते सी कि क़यामत कोई नहीं आनी, हिसाबो किताब कोई नहीं होना। अल्लाह कहना कि क़यामत भी आएगी तो हिसाबो किताब भी होगा, तो किस तरह होगा। फरमाया यौमा उस दिन यकूम रूह खड़े होंगे, फरमाया खड़े होंगे रूह वल मलाइकतु और फरिश्ते सफ़ा सफ़े बांध कर। फरमाया ला यतकल्लमूना नहीं वो बोल सकेंगे, इल्ला मगर मन अजीना जिसके लिए इजाज़त देगा, लहू उसके लिए, अर्रहमान रहमान वक़ाल सवाबा और वो बात कहेगा बिल्कुल ठीक। मतलब एक अल्लाह फरमा रहे हैं कि क़यामत वाले दिन सारे फरिश्ते और सारियाँ रूहां जितनियाँ भी ने सारे और जिब्राईल अमीन भी सारे एक तरतीब नाल सफ़ा बन के सारे खलो जाएंगे। व जा रब्बुका वल मलाकु सफ़न सफ़ा, और तेरा रब यानी कि फरिश्ते सारे सफ़ा के अंदर खलोते होंगे और अल्लाह ताला दा अर्श 8 फरिश्ते उठा के लैके आउणगे और बड़े शान दे नाल बड़े प्रोटोकॉल दे नाल लैके आउणगे। अल्लाह ताला क़यामत दा मंजर बड़ियां मुख्तलिफ जगह ते मुख्तलिफ सूरतां अल्लाह ने बयान फरमाया।
और फरिश्ते बड़ी तरतीब दे नाल सारे खलोते होणगे। ला यतकल्लमून, कोई बंदा जरा बराबर भी किसी नाल गल नहीं कर सकेगा। हाँ, जिन्हें गल करेगा अल्लाह की इजाजत होवेगी तो वह रहमान दे नाल गल करेगा। तो जे उन्हें गल भी की तो गल किहड़ी करेगा, बिल्कुल सही गल करेगा, यानी कि वो कोई गलत गल नहीं करेगा। पता है साढ़े इत्थे कोई थाने बंदा फड़ किते, वो पहले जाते ही पैसों की गल करते, भाई जी गल मुको की मुकनी, फिर या फिर नहीं फिर सिफारिश करवाने बड़ा किसी चौधरी का बड़े का फोन करवाएंगे। तो जिन्हें भी बंदे गल करते हैं सारी गल ही जाके थाने गलत गल करते हैं, यानी कि पैसों की गल करते हैं या 2 नंबरी की गल करते हैं या छिड़वाण की गल करते हैं। तो क़यामत वाले दिन ऐसी कोई गल नहीं होनी। जिन्हें भी गल करनी है सही, किसी की जरूरत नहीं होने लगी जाके किसी के बारे जाके कोई उत्थे गल करे। तो फरमाया ज़ालिकल यौमुल हक, ज़ालिका ये है अल यौमु दिन, अल हक़ु बरहक सच्चा दिन। फमन शाह पस जो शख्स शाह चाहे इत्तखदा वो बना ले इला रब ही माँ बाप अपने रब की तरफ ठिकाना। यानी कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि असी दस छड़िया तुहानूं, असी तुहानूं रस्ता दस छड़िया, ए क़यामत आवनी है, क़यामत बरहक है। क़यामत फरमाया तुहाडे च जिहदा दिल करदा है, इत्थे अल्लाह ने मनशा छड्डी है। साडे के 2 चीज़ां रखियां ने, एक हिदायत का रस्ता, एक दूसरा रस्ता गुमराही का रस्ता। अल्लाह ताला ने साढ़े सामने 2 चीज़ां रख छड़ियां ने कि इम्मा शाह के रवा इम्मा कफूरा। इंसान तेरी मर्जी है, चाहे शुक्र का रस्ता अख्तियार कर, चाहे तेनों असीं कुछ नहीं कहांगे, मौत तक कुछ नहीं कहांगे, क़यामत के दिन तक तेनों या मौत या क़यामत तक तेनों असीं कुछ नहीं कहांगे जिहड़ी चीज़ पहलां आ गई। तो अल्लाह ताला ने उस वक्त तक अक्सर तुसीं देखिया ना, कहते यार काफरां को बड़ा माल है यार, ए बड़े नाफरमान ने, नमाज भी नहीं पढ़ते यार, इन्हां को बड़ा पैसा है, इन्हां को बड़ी चीज़ है। तो पैसे का होना अल्लाह ताला की कोई मेहरबानी नहीं। मैं तो अक्सर जुम्मे च दीसना ना कि अल्लाह जिहदे नाल भलाई रहता फरमाता अल्लाह नूं की दिंदा है, युफ़क़िहु फ़िद्दीन, अल्लाह उन्होंने दीन की समझ अता फरमाएगा। जिहदे नाल अल्लाह ने प्यार किया ना, अल्लाह के प्यार की निशानी अल्लाह को दीन की समझ देगा। तो दूसरा अल्लाह के दूसरे प्यार की निशानी कि अल्लाह दे कोल दीन का काम लेगा। जिस शख्स को ए 2 काम की हो गए ना, समझ लो अल्लाह ताला का बंदा महबूब तरीन बंदा है। और अल्लाह दे को कितना काम लेगा ये भी अल्लाह ताला की मर्जी है, उस रब का उस बंदे का आपस गहरा ताल्लुक है। तो अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते सी, अल्लाहुम्मा इस्ताअमल दीन, अल्लाह तो उन्होंने किहदे वास्ते इस्तेमाल कर ला, अपने दीन वास्ते इस्तेमाल कर ला। अल्लाह मेरा उठना बैठना दीन की है कि दुनिया के तमाम अमूर बंदियां कोशिश करना कि बंदे सारे दुनिया के सारे अमूर अल्लाह उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक करना। दीन कोई नवी चीज़ नहीं है, यानी कि शादी करना, खुशी करना, गमी करना, शक्लो सूरत लिबास लेना देना, वाशरूम खाना खाना, ये सारे काम किस तरह करने जिक्र अल्लाह तआला दे रसूल का हुक्म है। कारोबार करना अल्लाह का हर उस चीज़ को कढ़ देना जिहदे अल्लाह उस रसूल की ना फरमानी है। तो अल्लाह कहना असी रस्ते दस छड़े ने, असी तुहानूं हर चीज़ खोटे खरीदी भी। अल्लाह ने देखो कितने रस्ते दसे। नंबर 1 अल्लाह ने सानूं हर इंसान फितरत इस्लाम से पैदा किया, साढ़े अंदर सिम इस्लाम की सिम लाई है। फिर अल्लाह ताला ने सानूं अकल दी है, सानूं शऊर अल्लाह ने ता फरमाया, यह सब तो बड़ा अल्लाह ताला का इनाम है। फिर अल्लाह ने 1,24,000 पैगंबर साढ़े वाल भेजे ने जिहड़े सानूं समझा रहे हैं। फिर अल्लाह ने आसमानी किताबां भेजियां ने, उन्हां चों सब तो बड़ी किताब कुरान मजीद अल्लाह ने भेजी। फिर सानूं अल्लाह ने उलमा की शक्ल च फिर साढ़े अंदर एक ज़मीर लाया कि उस ज़मीर के विच आवाज़ आउंदी, ओ भाई यह काम तू गलत कर लगा, यह भाई काम गलत है। फिर जो बंदा गलत काम कर लेंदा, पता बंदे का ज़मीर बंदे मुलम्मत करदा, जुत्तियां मारदा, ओ गलत किया 2 नंबर झूठ बोल के आया, दाग ला के आया, गलत बयानी की है, फ्राड किया ही, धोखे नाल पैसे कमाए नहीं। यानी कि अंदरों बंदे का ज़मीर उन्होंने मुलम्मत करता रहता। मोमिन बंदे हर वक्त ज़मीर मुलम्मत करता। ये इंसान तो छड़ छड़िया, पर मैं नवले ही मां तवल्ला कि इंसान तेरी नीयत जिहो जी होगी असीं तैनूं अता करांगे। हूँ एक बंदा नमाज पढ़ना ही नहीं चाहता, मस्जिद आना ही नहीं चाहता, कुरान मजीद पढ़ना ही नहीं चाहता, सुन्नत पर अमल करना ही नहीं चाहता, शादी सुन्नत के मुताबिक, क्या उन्होंने अल्लाह दे देगा? क्यों जी नहीं देगा। अल्लाह उन्होंने देगा कि जिहड़ा बंदा नमाज पढ़ना चाहता है, कुरान पढ़ना शादी सुन्नत के मुताबिक करना चाहता है, जिंदगी में सुन्नत के मुताबिक जिहड़ा बंदा भी उसकी नीयत कर लेंदा तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ टुर पैंदा, अल्लाह ताला उस बंदे नूं हिदायत दा रस्ता दे खोल देंदा है। तो फरमाया फमन शाह, जो चाहे, अल्लाह ने सब ते छड़िया, जो चाहे इत्तखदा वो बना ले इला रब्बिही, अपने रब की तरफ माँ बाप ठिकाना। यानी कि जिदा दिल करता अपने रब नाल तल्लुक कायम करके अपना तल्लुक जोड़ लवे, अपना मामला सीधा पदरा कर लवे। फरमाया इन्ना, अल्लाह कह रहा है असी साढ़े रसूलों ने, साढ़े पैगंबरां ने, साढ़े हुक्मां ने, इन्ना अनज़रनाकुम, बेशक हमने अनज़रनाकुम डरा दिया तुमको, अज़ाबन करीबा, एक करीब के अजाब से। देखो अजाब दूर क्या है या करीब क्या है? बोलो केड़ा अजाब क्या है? अजाबन बईदा क्या है कि करीब क्या है? मतलब है कि हूण मार के चेक कर लो, असी हूण मरीए ना बाबा जी, जिस टाइम साड़ी मौत किस टाइम आनी है? बोलो और बोलो मौत किस टाइम आनी है? किसी ने पता है बाबा जी? किसी ने लम्बे का नहीं, जिसले मौत आनी है शायद मेरे देखो
जिसले मौत आनी है ना, फरिश्ते कित्थों आने ने? या जन्नत चों आने ने या दुध विचों आने ने। तो जे फरिश्ते जन्नत च क्यों आने ने? बंदे दी सारी जिंदगी नूं वेख के। दुध विच क्यों आने? बंदे दी सारी जिंदगी नूं देख। ते जे फरिश्ते दुध विचों आ गए, उन्होंने आमदियां साल इंज जान कड्ढनी है, इंज जान कड्ढनी है, इंज जान कड्ढनी है, इंज जान कड्ढनी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खारदार झाड़ियां होण। की होण? खारदार झाड़ी। उहदे ते बंदा बरीक दुपट्टा सुट्टे और उस दुपट्टे नूं मल दे दुपट्टे नूं बाबा जी जोर दी खिच्चे बंदा, वो दुपट्टा लीरो लीर हो जाए, यानी कि ਉਹਦੇ रेशे लदा हो जान। पर मैं जिहड़ी ज़ालम बंदे दी जान कड्ढी जाती है, ਉਹਦੀ जिंदगी ਉਹਨੂੰ तकलीफ इस तरह आती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक कब्रिस्तान च गुजरे तो उन्हें कहा या अल्लाह मेरे ते बनी इसराइल की रिवायत है, या अल्लाह मेरे ते कब्र वाले का हाल ज़ाहिर फरमा। तो उन्हें दुआ फरमाई, अल्लाह ताला ने एक मुर्दे नूं जिंदा किया, उन्हें गल की तो उन्हें कहा कि तैनूं की तकलीफ है कब्र के अंदर? कहता है कि मैंने कब्र के अंदर तकलीफ तो है ही है, लेकिन उस तकलीफ जिसकी मेरी जान कढ़ी गई सी ना, वो 1000 साल पहला, वो अज भी मैं तकलीफ अपने अंदर महसूस कर। मतलब है कि है रिवायत बनी इसराइल दी है। मतलब है कि गल करने का कि इंसान की फरमाया इन लिल मौत सकरात, मौत दी बड़ी सख्तियां ने। तो किन्नी ते अल्लाह ने कहना अजाबन करीब, करीब दे अजाब, पता ही नहीं किस वक्त बंदे की मौत आ जानी, किसी लम्हे च मौत आ जानी। मैं कितनी वीडियो देखियां, उन्होंने मौत दी वीडियो देखियां, बंदा दुकान से बैठे आ, डड़ाल तो हत्थ हटा के डड़ा बैठे आ, स्टेयरिंग से बैठे आ, स्टेयरिंग से भै के उत्थे मर गया। स्टेज माइक ते तकरीर कर लगा, टैप है एक एंकर लगी सी तकरीर कर, स्टेज चढ़ के बयान कर लगी, नाल थले डड़ा लगा के टैप ही। मतलब कि उन्हें तो नहीं पता दी मौत का वक्त आ गया। हुण ओहदी मौत के वक्त कित्थों आ गया? जे तो फरिश्ते जहन्नम विचों आ गए, ਉਹਦੇ वास्ते बदबू का अजाब तो शुरू हो गया कि दूर बोलो, अजाब तो शुरू हो गया। तो अजाब बिल्कुल करीब। अल्लाह ताला साढ़े तो कितनी दूर है? अल्लाह ताला साड़ी शार है और आपू कित्थे है? सिर्फ एक पढ़ता है अल्लज़ीना युमिनूना बिल, सिर्फ समझने की गल्लां और सारी कायनात को चला रहा है, रिज़्क दे रहा है। बाबा जी सूरज का कदे टाइम खराब होया, कदे रात का टाइम, कदे चंद की तरीखां खराब, कदे कोई मामला खराब होया यार, वो रब हर वक्त मौजूद है अपने इलम अमल अपनी ताकत के लिहाज नाल। वो देख रहा है, सुनता पाया, जानता पाया, कोई पत्ता अपनी मर्जी के बगैर उग नहीं सकता। वो साढ़े करीब है, साढ़े दिलों के विच है, सानू जानता पाया, साड़ी गल्लां नूं मोनीटर कर रहा है। सिर्फ उन्हें अपने आप नूं पर्दे च रखिया। अल्लाह कहता उड़ा जिदा दिल करता हड़ वा रस्ता ढूंढ लवे। फरमाया असीं तैनूं डरा छड़िया, इन्ना अनज़रनाकुम अज़र। कहते हैं मौलवी हर वक्त डराते रहते हैं। अक्सर तो गल तो सुनी नहीं यार, ये हर वक्त डराते ही रहते हैं। भाई पैगंबरां दी दावत दा असल काम, सब तो पहला काम की फरमाया कुम फ़अनज़िर। नबी सन तुसीं खड़े हो तो जाके कौम नूं की करो? डराओ। जितने पैगंबरां दा काम सी, असल काम उन्हां दा डराना सी। तरगीब व तरहीब, पहले डराना फिर उन्होंने उबारना कि भाई पहला डराना तो फिर उन्होंने उबारना। अज पूरी कौम को डराने वाले बंदे मौजूद ने नहीं है। तो दावत के अंदर कोई भी बंदा गुनाह का काम करे, नाफरमानी का काम करे, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मां की खिलाफ वर्जी करे, तो साडा फर्ज बनता हर बंदे का कि असीं उहनूं डराइए। अच्छा नुकता समझो, जन्नत नूं किन्ने रस्ते जांदे? नहीं कि जांदा ना बाबा जी, ईमान और अमले सालेह। तो ईमान किसे चेक करना है कि कोल किन्ने % ईमान है? अव्वल दर्जे का ईमान की है? बुराई नूं हथ ना रोक। जिन्हें बंदे ने अपनी जिंदगी च बुराइयों हथ ना रोकया, देखो बाबा जी किहड़ा ईमान है? अव्वल दर्जे का ईमान है, एक नंबर ईमान है, पेटेंट इंपोर्टेड एक नंबर ईमान है। तो जिन्हें जबान बुराई नूं अपनी जबान नाल मना किया, वो देखो किहड़ा दर्जे का ईमान है? दूसरे दर्जे का ईमान है। तो जिन्हें दिल च बुरा जान के मजे छड्डी, वो किहड़ा ईमान है? तीसरे कमज़ोर तरीन अज़अफुल ईमान है। तो जिहड़ा बंदा बुराई विच बैठे है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ईमान? ला ईमान लहू, ਉਹਦੇ ਕੋਲ कोई ईमान नहीं। बाकी असी इस पूरी गुनाह की बस्ती च मौजूद हाँ, साढ़े चारों पासे गुनाह हो रहे। असी किहड़े किन्ना कुछ असी अपने हथ ना रोकया, किन्ना कुछ जबान ना मना किया, किन्ना कुछ कुड़ के तो मस्जिद छड्डी। अगर हकीकत वेख्या जाए तो साढ़ा ईमान का भी बहुत कमज़ोर लैवल है, बहुत इंतहाई कमज़ोर लैवल है। तो मेरे भाई अल्लाह ताला फरमा रहे ने इन्ना अनज़रनाकुम, बेशक हमने डरा दिया कुम तुमको अज़ाबन करीबा, करीब के अजाब से। भाई असी तुहानूं दस रहे। कोई बंदा अच्छा कह सकता है या अल्लाह मैं पट्ठे वढ़दा रहा मैनूं पता नहीं लगा? क्यों जी? बंदा कह सकता है या अल्लाह मैनूं नहीं पता लगा? अल्लाह की कसम क़यामत वाले दिन जिस बंदे ने कहना या अल्लाह मैनूं इस सीधा नहीं बताया, अल्लाह ने कहना खोल कुरान जी फलाना सफ़ा फलानी आयत खोल पढ़, ऐ तो गल मैं दुनिया से कर छड़ी सी गल जिहड़ी कोई रह गई। अल्लाह ने कहना मेरे नबी की फलानी हदीस खोल, फलानी मेरे नबी ने दुनिया की गल दस के आए सी। बंदे ने कहना है सानूं तो पता ही नहीं लगा, असीं तो पट्ठे वढ़दे रहे, असीं तो दुकान से बैठे रहे, असीं तो स्कूल दे ही ABC A फॉर एप्पल ही सी, एप्पल ही पढ़ते रहे, असीं तो सिर्फ दवाइयां बनाते रहे, ड्राइवरी करते रहे, कपड़े सींदे रहे, सानूं तो पता ही नहीं लगा।
उस वक़्त फिर इंसान पछताएगा। फरमाया या लई, तो फिर की कहेगा उस वक़्त इंसान? फरमाया यौम यनजुरुल मरु, फरमाया यौम, जिस दिन देखेगा आदमी, अल मरु देखे माँ कद्दमत यदा, क्या भेजा उसने आगे। जो इंसान है देखेगा वो मारो मैं पिछे की छड़ के आया तो नाल की लैके आया, फिर उन्होंने समझ आया जी 99 पिछे रह गया तो 1% नाल लैके आया। उस वक्त फिर इंसान के तोते उड्डण दे, उस वक्त इंसान बड़ा परेशान होता मैं की करता रहा। वो मेरे भाईओ, अगर तरखड़ी तो तोलीए दुनिया ते आखरत नूं, दुनिया ने किन्नी देर रहना उन्नी देर दुनिया की मेहनत करनी चाहिए, जिन्नी देर आखरत रहना उन्नी आखरत मेहनत करनी चाहिए। असीं किन्नी मेहनत करने दुनिया की, साडी सारी मेहनत दुनिया की, सानू पता भी अज तक कोई नाल नहीं लैके गया, लेकिन असीं फिर वो पिछे चलने पे। असीं आखरत नूं भुल्ले पे हैं, दीन दे असल काम नूं असीं भुल्ले पे हैं, यानी कि दावत के काम नूं, दाई के काम नूं, नफाज़े इस्लाम के काम नूं असीं भुल्ले पे हैं। साडे च बहुत सारियां कमियां। फरमाया उस दिन जो आदमी नामा माल वेखेगा, यौम यनजुरुल मरु, जी देखेगा आदमी माँ कद्दमत यदा, क्या भेजा उसने आगे, वो अगे के लैके आया पिछे की छड़ गया। सब 8-9 आयतां ने कुरान पाक दियां, वो सारियां आयतां नहीं। जो इंसान क़यामत दिन वेखेगा ना, उस वक्त उन्होंने यह याद आएगा वो मैं कि पिछे करके आया, अगे की लैके आया, पिछे की लैके। सूरह शम्स है ना, अल्लाह ने 18 कसम चुके, फरमाया 18 कसम चुके ऐ नाल, उत्थे कसम चुके कि इंसान की कवेदा, 18 कसम चुकन तो बाद इंसान कवेदा। फरमाया उस वक्त अल्लाह ने क्या सारी गल करके फरमाया आलिमत नफ्स माखजत, वो जान लेगा कि हर शख्स उसने वो क्या लाया। 18 कसम चुकन के बाद एक गल की अल्लाह ने कि इंसान जानेगा मैं इत्थे की लैके आया। अगली सूरत फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि जो क़यामत आती उस वक्त इंसान फिर अल्लाह ताला कसम चुक के फरमाया कि आसमान, उस वक्त अल्लाह ताला ने क्या इंसान आलिमत नफ्स माँ कद्दमत वाखरत, इंसान जान लेगा वो अगे की करके आया पिछे की छड़ गया। तो यार ए हिसाब करना कोई मुश्किल है बाबा जी? ए हुण हो जाता हिसाब कि असीं पिछे वास्ते की करने पे, असीं अगे वास्ते की करने पे। असीं बिल्कुल इसदी हिसाब है। 5 नमाज़ां तो चेक कर लो, दुनिया के अमाल तो चेक कर लो, सुबह शाम के अज़कार मामलात दीन के सारे टाइम तो चेक कर लो असीं की कर रहे हैं। तो फरमाया यनजुरुल मरउ मा कद्दमत यदा, देखेगा आदमी कि क्या उसने आगे भेजा। उसके बाद व यकूलुल काफिर, और कहेगा काफिर, और कहेगा या लईतनी, काफिर तो बाद इनकार करने वाला कहेगा, इनकार करने वाला या लईतनी, हाय काश कुंतु होता मैं तुराबा, मट्टी, मतलब मट्टी क्यों कहेगा भाई, क्योंकि ना मैं होंदा इंसान, भाई इंसान मिट्टी तो बनया ना, तो काश मैं मिट्टी होंदा, मिट्टी होर भी पई है ना जमीन ते, काश मेरी मिट्टी का पुतला ना बनता, इंसान ना बनता है, मैं मिट्टी रहिंदा तो मेरा कोई हिसाब किताब ना होंदा, ना मेरे को अल्लाह के बारगाह मेरी कोई हाज़री होंदी, ना कोई मेरा मामला होंदा। तो ये मेरे भाईओ जिन्ना 30 सपारा ना, ये 30 सपारे की हर सूरत ज़्यादा सूरतों अद्धी सूरत जन्नत के बारे, अद्धी दोज़ख के बारे, यानी अद्धी सूरत के बारे दस्या जा रहा है कि पिछे अगे की करके जा रहे, तो पिछे कसमां कसमां इन्नियां कसमां, ये सारा 30 सपारा है ही कसमां। अगली सूरत शुरू हो रही वन नाज़ियाती करके, फिर कसमां वन नाशिर वस्साबिहाती वस्साब, यानी कि कसमां ही कसमां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चुकियां ने। तो मेरे भाईओ अल्लाह ताला कसमां क्यों चुक रहा है? अल्लाह ताला सानू समझाने वास्ते कसम चुक रहा है। अल्लाह अपनी बात के अंदर कुव्वत और गोयाई पैदा करने वास्ते अल्लाह ना भी कसम चुके तो फिर भी अल्लाह की बात च वजन है, लेकिन अल्लाह ताला यानी कि अपनी बात में मजीद वजन पैदा करने वास्ते सानू समझा रहे हैं कि इंसान तो गौर कर कि कामयाबी किदे वास्ते, इन्ना लिल मुत्तकीना मफादा, कि कामयाब मुत्तकी लोगों ने होना। ठीक है, वो लोग कौन ने? उन्होंने निशानियां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद बयान फरमाइयां ने। वो नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, अपनी नज़रां की हिफाजत करते हैं, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करते हैं, वादे पूरे करते हैं, अखलाकियात मामलात का ख्याल करते हैं, वो अपनी हर चीज़ की हिफाजत करते हैं, वो अल्लाह के हुक्मां ते चलते हैं, हर वक्त अल्लाह को डरते हैं। अल्लाह ताला के दुआ है अल्लाह ताला सानू सूरत नबा उत्ते अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सूरत का अख्ताम हो गया, अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन सूरत नबा साढ़े वास्ते जरिए निजात दा सबब बन जाए। अल्लाह ताला सानू अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।